सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरी भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना है कि वो इस संसार के प्राणी मात्र का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरी भगवान जी से यह भी प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण जी का ये धर्ममय कार्य, ये धर्ममय गीता जिसको हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, ये संसार के प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो। तो इस धर्ममय कार्य को आप भी आगे बढ़ाकर अपना इस धर्ममय कार्य में सहयोग कीजिए। जय श्री कृष्णा। आज हम अध्याय 3 के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 29 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 27-28 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब को अर्जुन के माध्यम से यह गूढ़ रहस्य बताया है कि इस संसार के समस्त प्राणियों के जो कर्म हैं वो परमात्मा की प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम के द्वारा किए जा रहे हैं। संसार के प्राणी मात्र जो यह समझते हैं कि वो कर्म के करता है वो अज्ञानी है, अहंकारी है। उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मन, बुद्धि और अज्ञानी मनुष्य पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी कभी भी विचलित ना करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं सत्य रज तम, इनके गुणों का खेल इतना प्रबल है, अर्थात इनके गुणों के खेल को ही भगवान की माया कहा जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे इन 3 गुणों की माया का खेल इतना प्रबल है कि एक संसारिक मनुष्य इनमें उलझ जाता है। वो इन्हें ही सत्य मानकर अपने सत्य स्वरूप आत्मा से भटक जाता है, परमात्मा से दूर हो जाता है। वो संसार के विषय भोगों में के सुख में ही जीवन जीने का प्रयास करता है। उसका भगवान के प्रति भक्ति या देवता के प्रति भक्ति भी इसलिए होती है कि मेरे संसार के सुखों में कमी ना हो। वो अपने आत्म तत्व को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो जो सुख मांग रहा है वो क्षणिक है, वो शरीर के लिए है, वो आत्मा के लिए नहीं है। उसको चाहिए कि वो आत्मा का कल्याण तक पहुंचने का मार्ग देखे। इसके लिए ज्ञानी जनों को भगवान आदेश दे रहे हैं कि हे ज्ञानी जनों, जिन्होंने इन 3 गुणों से मुक्ति पा ली है, वो ऐसे संसारिक मनुष्यों को विचलित ना करें। अर्थात उनको ये ना बोले कि वो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो 1,84 योनियों की तरफ, पशु की योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको ये सत्य समझाने का प्रयास करें कि किस प्रकार वो इन 3 गुणों की माया से मुक्त होकर परमात्मा के मिलन तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए वो अपने जीवन को उदाहरण बना दें कि किस प्रकार संसार में जीवन जीते हुए भी मनुष्य अपने भीतर अपने आत्मा को पहचान कर आत्मा से परमात्मा से मिलन कर सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने कर्मों से कभी मुख मोड़ने को नहीं बोला। और एक सत्य समझ लीजिए कि कोई भी मनुष्य केवल राम नाम जप कर मोक्ष नहीं पा सकता। भगवान कहते हैं उसको कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या करना पड़ेगा? उसके अपने जीवन में धर्म का आचरण का पालन करना होगा। जब वो अपने जीवन में धर्म का आचरण का पालन करेगा, अर्थात इस शरीर से संसार की सेवा, मानव मात्र की सेवा का कर्म करना है और मन से अपने ईश्वर में ध्यान लगाना है। ये बात अब भगवान हमें अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं कि मनुष्य इस शरीर से इस संसार की सेवा करे और इस मन से जब ईश्वर में लगाने का मन को प्रयास करे तो समझ लेना वो सच्चे कल्याण की तरफ बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे मेरी माया से मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक दर श्लोक भगवान ने मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत सुंदर उपाय बताए हैं। हमें चाहिए कि हम श्रीमद् भगवद गीता को दिल से ग्रहण करें, इसको मनन करें और अन्य को आगे भेजकर अपने सनातन धर्म के प्रचार से इस संसार का कल्याण करें। जब हम इस भावना में जीवन जिएंगे तो हम ये सत्य समझ लीजिए कि हम अनजाने में ही अपने कल्याण की राह पर चल रहे होंगे। वो हमारा ये मार्ग हमें अंत में परमात्मा के मिलन तक पहुंचा देगा, इस संसार का भी कल्याण करेगा। जब प्राणी मात्र धर्म के पालन में जीवन जिएगा तो मानव मात्र का कल्याण होगा। इस सत्य को समझिए। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करे। जय श्री कृष्णा।